हमेशा छोटों पे तशद्दुद कर कर के ऊपर आए हैं। उनसे जाके ये पूछेंगे अपने अपने इलाके का क्या काम करवाया, सिवाय सिर्फ अपनी एरिया के अलावा हमें क्या फायदा मिलना है। गरीब बंदे को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बलवान को फायदा दे सकता है बस। अगर तौनसा इतना डेवलपमेंट हुआ होता तो हम यहाँ पे काम करने ना आते। आप जानते नहीं है इनकी बैकग्राउंड, गरीबों का खून चूसी जा रहे हैं, जमीनें ली जा रहे हैं, वो किसी को ऊपर नहीं जाने देते। ये हमारे नीचे रहे ताहयात के लिए, इनकी आने वाली औलादें भी हमारे नीचे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब के पड़ोसी हमें मिले हैं। जी हाँ, वो ना सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब के पड़ोसी हैं बल्कि वो जानते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की सियासत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कैसे कैसे वो वज़ारत आला की कुर्सी तक पहुँचे। उनसे सारी तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद नाम है आपका? जी हामिद नाम है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या देखते थे आप उस्मान बुज़दार साहब को, कब से देख रहे हैं और क्या क्या चेंजेस देखे आपने? देखें जी, मैंने जो सबसे फर्स्ट जब हमने होश संभाली है तब से हम उनको देखते आ रहे हैं, उनको बड़ वडेरों को सबको ये देखता है। वो शुरू से बलवान है। बलवान का मतलब समझते हैं ना? नहीं। बलवान का मतलब ये होता है कि वो हमेशा छोटों पे तशद्दुद कर कर के ऊपर आए हैं। उनसे जाके ये पूछेंगे अपने अपने इलाके का क्या काम करवाया, सिवाय सिर्फ अपनी एरिया के अलावा। बलवान आप कैसे कह रहे हैं? बलवान ऐसे हम कह रहे हैं कि जैसे ज़ाहिर पता आपको नहीं पता, शायद आप गांव में नहीं रहे, वडेरों का आपको नहीं पता। ठीक है, वहाँ के जितने भी वडेरे हैं ना, वो सिर्फ गरीबों का खून चूस रहे हैं। अच्छा, पहले तो उनको बड़ा ये नहीं कि अब वोटों की बारी आई है। उस्मान बुज़दार के बारे में तो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं बड़ा आम सा शख्स लेके आया हूँ बतौर वज़ीर आला, जो लोगों का आम गरीब लोगों में से है और गरीबों का एहसास करेगा। क्या एहसास किया, मुझे बताएं क्या एहसास किया उसने अपने इलाकों की सड़कें बनाई हैं, उसने अपने इलाकों को क्या कोई हॉस्पिटल बनाया है, क्या दिया उसने अपने इलाकों को? वो तो कहते हैं कि तौनसा और उनका जो डिवीज़न और सारा ज़िला जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो गया। लाहौर के होता तो डूब जाता। अच्छा, अब पीछे ये सैलाब है, डूब गए। उन्होंने कोई भी दरिया जितना भी उसका सिंध दरिया वहाँ से गुजरता है, उसकी वो जो बन्ने होती हैं वो बनाई हैं। सबसे पहले तो सेव करना चाहिए ना अपने इलाके को, अपने शहर जितने भी गांव वगैरह आते हैं उनको सेव करना चाहिए, उसने किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने में? कहते हैं बुशरा बीबी साहिबा का किरदार है, आपको लगता है किरदार? वो जाहिर बात है, जो क्लू मिल रहे हैं तो वो ऐसे लगता है कि उसका किरदार है। अच्छा, वो सब एक ही हैं ये सारे। नहीं, आप उस्मान बुज़दार साहब के जो पड़ोसी तो हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अहल वाल हैं उनको बहुत संभाला है, उनको बड़े फ़ायदे दिए हैं। आपको नहीं मिला कोई फ़ायदा? हमें क्या फ़ायदा मिलना है? गरीब बंदे को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बलवान को फ़ायदा दे सकता बस। गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ना अभी तक कोई फ़ायदा मिला है और ना उस बंदे ने देना है। हमने ये हम काम कर रहे हैं, हमने काम करके अपना काम करना है। तो अगर तौनसा इतना डेवलप हो गया होता तो आप लाहौर काम करने आते? अगर बिल्कुल, ये आपने अभी बात सही की है कि अगर तौनसा इतना डेवलपमेंट हुआ होता तो हम यहाँ पे काम करने ना आते। वहाँ पे सिवाय भूख के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो बंदा कामयाब है जो बलवान है, जो जिसका अपना कारोबार है, जिसकी अपनी ज़मीनें हैं बस। उस्मान बुज़दार साहब का कितना को कारोबार है? वज़ारत आला से पहला कितना था और उसके बाद कितना? आपकी सोच नहीं है। ये वज़ारत आला के अलावा अभी ये पॉलिटिशियन में आए हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो शुरू से इनके वडेरे पॉलिटिशियन में आ रहे हैं। तो ये बलवान है वहाँ के। आप जानते नहीं हैं इनकी बैकग्राउंड। अभी कभी आप जब जाएं आपको पता चले कि इनके क्या बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है हमें बताएं ना। मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू से बलवान बने हुए हैं। मतलब गरीबों का खून चूसी जा रहे हैं, ज़मीनें ली जा रहे हैं। कहाँ से लेते जा रहे हैं? कब्जा करते हैं? कब्जा नहीं करते। मेरी बात आप देखें ना कि आप मेरे पास काम करते हैं, मैंने आपको सारी ज़िंदगी आपके आने वाली औलाद को भी अपने पास रखना है। क्यों रखना है? अच्छा, कि मेरे सारे रिसोर्सेज आपके पास? जाहिर बात है। और कोई बात देखें, हम कितने को लोग रखे हुए हैं ऐसे उस्मान बुज़दार साहब ने? बेशुमार दुनिया है उनके पास। अच्छा, और उनकी कोई पढ़ाई का सिलसिला, कोई खाने पीने का सिलसिला, वो सारा चक्कर नहीं है, कोई चक्कर। वो किसी को ऊपर नहीं जाने देते। वो किसी को ऊपर नहीं जाने देते। वो सबको कहते हैं कि ये हमारे यार, एक इंसान का मकसद एक होता है कि ये हमारे नीचे रहे और सारी ताहयात के लिए इनकी आने वाली औलादें भी हमारे नीचे रहें। तो अच्छा, मैं ये बता दें सिर्फ कि आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान, वो तो खुद भी नहीं पढ़े, तो अगर वो दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहे तो खुद तो पढ़ लेते? नहीं, देखिए ये इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो हम जानते हैं ना, मैंने आपको वो बता दिया है कि वो उन लोगों का मकसद ये होता है कि वडेरों का मकसद ये होता है कि ये सारी जो हमारे नीचे लोग हैं ना, तो ये ऐसे ही रहे। खान साहब कहते थे और मशहूर था सोशल मीडिया पर कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर बिजली और पानी भी नहीं है। ये झूठ है।
ये झूठ है। कौन सा ऐसा इलाका है मुझे बताएं जहाँ पे पानी और ये बिजली नहीं है? अच्छा, तो फिर कहाँ सब झूठ बोलते रहे? जाहिर बात है, ये सबसे बड़ा तो ये झूठ है ना कि उन्होंने कहा कि बिजली और पानी नहीं है। जो दरिया के किनारे पे रहता है वहाँ पे पानी नहीं है, अच्छा, हर चीज़ की सहूलत है वहाँ पे। ये झूठ है कि ये पानी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। यानी जो पहले था वो अभी भी है, उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने किसी किस्म की वहाँ का कंट्रीब्यूशन? कुछ भी नहीं उन्होंने बदला, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ बदला है जो उन्होंने अपने माल बदला है बस। तो वो कौन कौन है ऐसे शख्स, कितने को लोग इनके अहल ववाल होंगे जो अमीर हुए होंगे आपकी नज़रों के सामने? सब जितने उनके साथ कॉन्टैक्ट हैं वो सब अमीर हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब के पैसों में कितना इजाफा देखा आपने इस एरिया जो 3-3.5-4 साल से? हमने पैसों इजाफा सब कुछ उन्होंने बनाया है। अब बना भी रहे हम आप, मैं आपके घर थोड़ी जाकर देखूंगा कि आपने क्या बनाया है। सब कुछ उन्होंने बनाया है। अगर नहीं बनाया तो सिर्फ अपने इलाके का कुछ हाल नहीं बनाया। जाके देखें अभी भी उस्मान बुज़दार साहब गिरफ्तारी देंगे अगर इमरान खान साहब ने कहा? इसका कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, हाँ, वो तो सब कुछ करेंगे। अगर इमरान खान कहेगा तो वो जो कहेगा वो उसके जो कारकुन हैं वो करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हामिद भाई, आपने वक्त दिया और आपने सारी चीज़ें बताई। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हामिद साहब जो कि यहाँ पर कपड़े सिलाई का काम कर रहे हैं और लाहौर आए हुए हैं ये तौंसा से। और ये तौंसा के बारे में जो मिथ्स मशहूर हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने तौंसा को बड़ा डेवलप किया है, तो वो इससे एग्री नहीं करते। उनका ख्याल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, ज़ाती नौइयत पे अपने फ़वाइद लिए हैं, लेकिन कम्युनिटी को, अपने इलाके को उस तरह से डेवलप नहीं किया। अगर किया होता तो सैलाब से इस कदर मुतासिर ना होता तौंसा। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।